अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अंगूर की चटनी बना सकते हैं। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी ये चटनी होती है। ये चटनी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप नान के साथ भी खा सकते हैं, आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ये चटनी आप समोसे के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अंगूर की चटनी होती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है अंगूर की चटनी बनाने के लिए आपके पास अंगूर होना चाहिए। तो अंगूर लेने वक्त जो है आपने जो हरा वाला अंगूर लेना है, पका हुआ अंगूर नहीं लेना। जो हरा वाला अंगूर होता है ये खट्टा होता है, ग्रीन वाला, तो यही अंगूर लेना आपने। तो याद रखिएगा कि अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ये हरा वाला। तो जितना ये खट्टा अंगूर होगा इतनी अच्छी ये चटनी बनेगी। जैसे केरी की चटनी बनती है, बहुत सी खट्टी चीज़ों की, खमानी खट्टी हो गई उसकी बनती है। तो ये अंगूर की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर एक दफ़ा आपने बनाई तो आप इसको बार बार बना के खाएंगे। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। सबसे पहले जो है हम पानी लेंगे और इनके अंदर ये अंगूर डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये अंगूर की चटनी इसलिए ज़्यादा टेस्टी होती है कि अंगूर खट्टा होता है। तो खट्टी कोई भी चीज़ होगी तो उसकी चटनी जो है बहुत ही अच्छी होती है। इस तरीके से पहले आपने अंगूर को जो है वॉश कर लेना है। तो ये वॉश करने के बाद आपने इस तरीके से जो है अंगूर जो है इसकी डंडियाँ जो है आपने अलग कर लेनी है इस तरीके से। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से जो अभी अंगूर आ रहे हैं तो आप अंगूर की चटनी बना सकते हैं। तो और भी मैंने बहुत सी चटनियाँ डाली हैं, खमानी की डाली हुई है, आलू बुखारे की चटनी डाली हुई है और उसकी केरी की डाली हुई है। तो इसी तरीके से ये देखें, तो वो भी जाके देखें कि आपको अगर वो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो देखें। तो इसी तरीके से सारे अंगूर हम पहले साफ़ कर लेंगे और ये सारे साफ़ करने के बाद आपने जूसर मशीन का जग ले लेना है। तो इसके अंदर जो है ये ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, ज़्यादा पेस्ट इसका नहीं बनाना है। तो मोटा मोटा सा हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब ये देखिए इसका मोटा मोटा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अभी देखिए मोटा मोटा सा इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। अभी देखिए इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। तो ये बर्तन लग लेके इसके अंदर रख लेना। ये देखिए मोटा मोटा सा पेस्ट हमने तैयार किया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो अब इसको आपने कवर लगाकर आपने साइड पे रख लेना है। तो बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। ये टमाटर आपने ले लेने हैं। तो टमाटर जो है मैं 4 से 5 की ले रही हूँ क्योंकि मैंने चटनी ज़्यादा बनानी है। तो इस टमाटर के आपने 2-2 हिस्से कर लेने इस तरीके से, क्योंकि ये चटनी मेरे बच्चे सारे घर वाले जितने भी हम शौक़ से खा लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। जिस हिसाब से आप बनाइएगा उस हिसाब से आपने टमाटर भी ले लेने। ये देखिए टमाटर के इस तरीके से आपने जो है 2 हिस्से कर लेने ऐसे, इस तरीके से। तो उसके बाद पैन के अंदर आपने जो है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेना है। तो कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने डम की आंच पे इसको जो है रखना है। अभी देखिए हल्का सा गर्म हो जाए, देखिए। तो इसके अंदर फिर जो है हम ये टमाटर जो है ऐसे करके रखेंगे। तो याद रखिएगा कि चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, डम की आंच। इस तरीके से हम टमाटर रखेंगे। बहुत ही टेस्टी ये चटनी होगी, बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो आप लाजमी एक दफ़ा इसको बनाइएगा। मेहमानों को भी आप बना के दे सकते हैं। ये चटनी आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। इस तरीके से आपने सारे टमाटर इस तरीके से आपने रख लेने ऐसे ऐसे, पूरी सेटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और ये टमाटर रखने के बाद अब जो है 4 कली जो हम लहसुन की लेंगे इस तरीके से। और लहसुन लेकर आपने बीच में से अलग कर लेना है ऐसे, और इसको भी आपने इस तरीके से रख लेना है ऐसे। इस तरीके से आपने सेटिंग करके आपने रख लेना है। तो लहसुन भी इसी के साथ ही पक जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद आपने जो है डम की आंच पे जो है इसको कम से कम जो है 10 मिनट के लिए हम डम की आंच पे इसको रखेंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक करेंगे। अभी देखिए टमाटर जो हमारे पक चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसका छिलका उतार लेंगे ऐसे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है आप ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा।
तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं होता, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर भी मैंने देखे हैं जो प्लास्टिक का चम्मच जो है खाने के अंदर क्या ऑयल के अंदर भी यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक का चम्मच जो है बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो प्लीज़ आप लोग प्लास्टिक का चम्मच नहीं यूज़ कीजिएगा। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उन लोगों तक भी मेरी आवाज़ जाए जो लोग प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो वीडियो मेरी शेयर किया करें कि वो लोग भी प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करें। तो ये देखें इस तरीके से जो है बहुत ही आसान तरीके से, देखें ये छिलका इसका ऊपर से आप इस तरीके से आप उठा लेंगे ऐसे, तो बहुत ही अच्छी ये टमाटर और अंगूर की चटनी बनेगी, बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए इतने आसान तरीके से, देखिए इसका छिलका जो है हमने उतार लिया है सारा। ये सारा छिलका उतारने के बाद आपने टमाटर थोड़े साइड पे कर लेना इस तरीके से। तो चूल्हे की आंच जो है डम की आंच ने आपने खोलनी है। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, तो मसालों से जो है बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। फिर सबसे पहले मैं नमक शामिल करूँगी, तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा आधा चम्मच जो है मैं ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और आधा चम्मच ही मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी और आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर ये भी मैं शामिल करूँगी। तो इसके अंदर जो है कटी मिर्चें हरी वाली ये भी मैं शामिल करूँगी। इस तरीके से मैंने एक मिर्ची डाली है अभी कटी हुई, तो आप अगर ज़्यादा खाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद इस तरीके से आपने ये देखें इस तरीके से आपने पका लेनी है ऐसे। इस तरीके से ये 1 मिनट के लिए तकरीबन हमने जो है ये कि सारा ऑयल जो है इसके सेंटर में है, तो इसके अंदर आपने भूननी है इस तरीके से 1 मिनट के लिए ऐसे। तो बहुत ही अच्छी ये चटनी बनेगी, बहुत ही टेस्टी होगी। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपकी समझ में भी आ जाएगा कि ये चटनी हमने कैसे बनाई है। तो ये 1 मिनट भूनने के बाद अब चम्मच जो है मैं चेंज करूँगी, थोड़ी बड़ी वाली लूँगी। तो छोटा वाला चम्मच मैं निकाल लूँगी। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है टमाटर और ये सारा कुछ इस तरीके से ऐसे। उसके बाद जो है चम्मच लेकर आपने टमाटरों को इस तरीके से आपने मोटा मोटा सा पीस लेना है। तो लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर इसलिए डाला था कि उससे कलर जो है इसका अच्छा आएगा। ये देखें इस तरीके से हम टमाटरों को पीस लेंगे। तो बताऊंगी कि अंगूर कब ऐड करने हैं, तो बाकी चीज़ें भी कब ऐड करनी है। इस तरीके से मोटा मोटा सा इसको पीसेंगे ऐसे। साथ ही साथ चूल्हा भी खोल लेना कि भूनते भी रहेंगे और थोड़ा सा इसको मोटा मोटा सा हम पीस लेंगे इस तरीके से ऐसे। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है, तो वो भी जाकर देखें। बहुत अच्छी अच्छी चटनी की भी वीडियो डाली है, तो वो आप अगर अच्छी लगती हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से आपने देखिए ये मोटा मोटा सा आपने जो चम्मच के साथ ही आपने पीस लेना है ऐसे। अभी देखिए मोटा मोटा सा जो है हमने ये टमाटर को पीस लिया है देखें। तो इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अंगूर का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, वो मैं ऐड करूँगी। तो ये खट्टे से जो है चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब देखिए इस तरीके से आपने डाल लेना है। तो कुछ मसाले और कुछ चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी, डालकर आपने भून लेना है ऐसे। अब भी से ये जो है यकीन माने कि इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि अंगूर खट्टा होता है तो खट्टे से चटनी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको भी ज़्यादा हम नहीं, तकरीबन जो 3 मिनट के लिए हम इसको जो है आँच खोल कर जो है हम इसको भून लेंगे। चूल्हे की आँच आपने खोल लेनी है, 3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। तो खुशबू इसकी अभी से ये आ रही है, बहुत ही प्यारी आ रही है। देखिए 3 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर हम साबुत मिर्ची ऐड करेंगे। तो मिर्ची साबुत आपने अगर ज़्यादा नहीं खाते तो इस तरीके से आपने साबुत मिर्चें भी ऐड कर देनी है कि चटनी के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। और मिर्ची के बगैर तो चटनी का टेस्ट ही नहीं होता इस तरीके से। और थोड़ा सा इसको हम और भूनेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर जो है इस तरीके का अगर कलर आ जाए, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर ऑयल आ जाए भुनने के बाद, तो अब चूल्हे की जो है आँच जो है, जो चूल्हा खुला हुआ है आँच बंद कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे इस तरीके से। तो बाकी चीज़ें अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे।
सबसे पहले जो है इसके अंदर धनिया हम ऐड करेंगे तो चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। इस तरीके से आपने धनिया डाल लेना है और उसके बाद एक बड़ी साइज़ की प्याज ये हम ऐड करेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे खीरा। और खीरा जो है आपने छोटी साइज़ का आपने ले लेना है एक। इस तरीके से हम डाल लेंगे ऐसे। और ये चीज़ें डालने के बाद अब पकानी नहीं है, भूननी नहीं है। ये डालने के बाद अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो बहुत ही अच्छी ये चटनी बनेगी, बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनेगी। तो इस चटनी अगर एक दफ़ा आपने बनाई तो आप कभी भी इसका टेस्ट नहीं भूलेंगी, बहुत ही टेस्टी होती है। इस तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। तो ये मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब आधा नींबू। इस तरीके से आपने नींबू ऐड कर देना है ऐसे। तो नींबू ऐड करने के बाद भी आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है ऐसे। तो चम्मच जो है आपने जो है स्टील का ही यूज़ करना है, प्लास्टिक का चम्मच आप यूज़ नहीं कीजिएगा। किसी भी गर्म खाने में किसी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। स्टील के आजकल लकड़ी के भी बहुत अच्छे अच्छे चम्मच आएंगे तो वो आप यूज़ किया करें। ये देखिए अब मैंने जो मिक्स कर लिया तो माशाल्लाह देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। तो अब थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हमारी चटनी जो है कैसी लग रही है। अभी देखिए प्याले के अंदर डाल के दिखाऊंगी कि हमारी चटनी कैसी लग रही है। माशाल्लाह देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है ये चटनी की। तो ये चटनी एक दफ़ा आप लाजमी बना के खाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि ये चटनी कैसी बनी है। माशाल्लाह देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। देखिए इस तरीके से हम डाल लेंगे ऐसे। ये चटनी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, सुबह पराठे के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है देखिए। तो अब ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। तो इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा।